तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट कॉस्ट 110 के इक्वल है। कहता है 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट कॉस्ट हमारे पास दी गई है 1350। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट। तो स्टूडेंट जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम x लेट कर लेते हैं, x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट b x रुपीज के इक्वल। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट b y रुपीज के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 7 ऑडियो कैसेट 7x एंड 3 वीडियो कैसेट 3y इक्वल में हमारे पास 110 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 5 ऑडियो कैसेट की बात करता है 5x प्लस 4 वीडियो कैसेट की बात करता है 4y इक्वल में हमारे पास कितना है 1350। दिस इज इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन जाएगी सेकंड। अब इन दो इक्वेशंस को हम बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी भी एक टर्म को हमें इक्वल करना होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन सेकंड में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा 28x प्लस 12y इक्वल में 4440 हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड की बात करें ये हमारे पास आ जाएगा 15x प्लस 12y इक्वल हमारे पास हो जाएगा 0। 3 5 15 5 1 कैरी 3 3 9 1 0 1 कैरी 3 1 3 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4050। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे माइनस 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 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 13x। यहाँ से हम बात करें यहाँ हमारे पास बचेगा 0। 14 में से 5 जाएगा हमारे पास 9 बचेगा और ये हमारे पास कितना बचेगा 3 के इक्वल। x का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 30। x का वैल्यू 30 हमारे पास आ चुका है। इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान के चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड में जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 150 प्लस 4y इक्वल 1350। यहाँ से 4y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1350 माइनस 150 और यहाँ से 4y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 0 2 1 1200 के इक्वल। 4 से कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 300। यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 300। तो अगर हम उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट कितना आया है, ये हमारे पास 30 आया है। कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट की बात करें, वीडियो कैसेट हमारे पास कितना कॉस्ट आया है, ये हमारे पास 300 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus 2y equal to 8, 5x plus 10y equal to c कहता है has a unique solution, कहता है has a unique solution, justify whether it is true or false। तो दो इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं, तो इन दो इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास दी हुई है x minus 2y इक्वल टू में हमारे पास कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में हमारे पास दिया हुआ है 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y और इक्वल में हमारे पास कितना दिया हुआ है, इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है c। कहता है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कहता है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का। a1 अपॉन a2 का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें
तो a1/a2 हमारे पास आएगा 1/5 के इक्वल, और c1/c2 b1/b2 को अगर यहाँ से हम बात करें, b1/b2 का यहाँ से बात करें, तो ये हमारे पास -2 में कितना आएगा 10। कैंसिल करेंगे, b1/b2 का हमारे पास वैल्यू कितना आएगा -1 में कितना 5। तो हाँ, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है इसके b1/b2 के। हम कह सकते हैं देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। कहता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स की बात करता है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो है इन दोनों इक्वेशंस के पास। अगर हम बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन है। कहता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, यस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ सी के लिए ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये हमेशा जो कंडीशन शो करेंगी वो यूनिक सॉल्यूशन ही करेंगी। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 की हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 हमारे पास कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो इक्वेशंस दी हुई हैं 2x + 3y = 7, 2α(x + α(β) ऑफ y इक्वल में कितना 28। तो यहां से दो इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं, 2x + 3y इक्वल में दिया हुआ है हमारे पास 7। सेकंड इक्वेशन दी हुई है 2α(x) प्लस हमारे पास दिया हुआ है α + β ऑफ y इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 28। कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जब ये बात करता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जब ये बात करेगा तो यहाँ से हमें a1/a2 का वैल्यू निकाल लेना है। a1/a2 हमारे पास 2/α, इट मींस 1/α हमारे पास आएगा। b1/b2 का बात कर लेते हैं। b1/b2 का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3/α + बीटा के इक्वल आएगा। सिमिलरली c1/c2 की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास 7/28, और यहाँ से हम कहें तो c1/c2 किसके इक्वल आएगा 1/4 के इक्वल आएगा। कंडीशन उसने दे रखी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। a1/a2 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1/α। b1/b2 का बात करें, ये हमारे पास 3/α + बीटा है। c1/c2 का बात करें, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 1/4 के इक्वल। यहाँ से अगर हम बात करें कि हमें अल्फा का अगर वैल्यू बताना है तो हमें टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड को उठाना होगा। इन दोनों की हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। यहाँ से अगर 1/α 1/4 को अगर हम ले लें, 1/α इक्वल टू हो जाएगा 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तब हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3/α + बीटा इक्वल होगा 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा + बीटा इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल। अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 4 + बीटा इक्वल 12 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 12 - 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है इन दी गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल की बात करता है, तो हमें पता है अपोजिट साइड इसकी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड इसकी क्या होंगी, आपस में इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो देखिए अपोजिट साइड अगर इसकी इक्वल है तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x + 3y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 30। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x + y, 3x + y इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हमें बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय कितना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास सेम ही रहेगी, x + 3y इक्वल में हमारे पास 13, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 9x बन जाएगा, प्लस में हमारे पास 3y आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21।
साइन हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का 8x और इक्वल में हमारे पास बचेगा माइनस में कितना 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1। x का वैल्यू जब 1 आ चुका है तो x के 1 वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। मान के चलिए मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल में 7 और y इक्वल टू 7 माइनस 3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, x के वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू हमारे पास बनाया है, y की बात करें y का वैल्यू हमारे पास 4 आया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 की हम बात करें, ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब तक जो हम मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आए हैं वो एलिमिनेशन ही है, और ये कहता है यहाँ हमें इन दो इक्वेशंस के थ्रू x और y का वैल्यू हमें बताना है। तो जब भी हमें डेसिमल का क्वेश्चंस आए, जब भी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस अगर इस तरह का डेसिमल में क्वेश्चन आता है, 0.4x दिया हुआ है, प्लस में 0.3y और इक्वल में दिया हुआ है 1.7, तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे। डेसिमल जैसे ही हम ऊपर से रिमूव करेंगे, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड करने पर 4x प्लस 3y इक्वल में हमारे पास 17 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है 0.7x प्लस माइनस 0.2y इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 0 में कितना 8। अगेन वही बात, डेसिमल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अपॉन में यहाँ से 10 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 10 आ जाएगा। टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, इक्वेशन हमारे पास बचेगा 7x माइनस 2y इक्वल में हमारे पास आएगा 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि उसने बोला है। बाय एलिमिनेशन मेथड अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करने वाले हैं, किसी भी एक टर्म को हमें इक्वल बनाना होगा, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई मैं 2 से कर देता हूँ, नीचे बात करें नीचे हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। देन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास 8x बन जाएगा, प्लस और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 6y और इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा 34। इक्वेशन सेकंड की हम बात कर लेते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास बन जाएगा 21 कितना x हो जाएगा, माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा 6y इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 24। 6y से 6y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 29x और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 59, इसको 58 यहाँ पे हमारे पास आएगा। इसको हम कैंसिल करें तो ये 2 बचेगा, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2। x के वैल्यू 2 को किसी भी एक इक्वेशन में मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। x इक्वल टू 2 को मान के चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में जैसे ही हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आने वाला है, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 40 माइनस 2y इक्वल में हमारे पास 8 आ जाएगा, 2y उस साइड चला जाएगा तो 2y इक्वल में हमारे पास 14 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से 2y इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हम यहाँ से कह देंगे y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये हमें सॉल्व फॉर x y करना था, x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है अ लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो जब ये कहता है फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज तो उसको हम मान लेते हैं कितना चार्ज है, ये हमारे पास x रुपीज चार्ज है। एडिशनल चार्ज की जब ये हमसे बात करता है फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज को हम कितना मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज को हम मान लेते हैं y रुपीज।
उसके बाद कहता है देयर आफ्टर एंड सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अगर 7 डेज की अगर ये बात करता है तो हमने यहाँ पे लेट क्या क्या किया है, हमने लेट किया है लेट, यहाँ से हमने फिक्स्ड चार्ज को हमने यहाँ पे मान लिया है BX रुपीज के इक्वल। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे की हम बात करें, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे की हम बात करें, वो हमने किसके इक्वल मान लिया है, बाई रुपीज के इक्वल। 7 दिन के लिए अगर वो अपने पास, 7 डेज के लिए अगर वो बुक अपने पास रखती है तो वहां से 3 डेज का तो फिक्स चार्ज ही चला जाएगा। वो कितना चला जाएगा, वो हमारे पास कितना है X। बचे कितने 7 में से 4 डेज बचे, उसका चार्ज 4 इंटू वाई जाएगा। और टोटल रुपीज कितने पेड किए हैं उसने, टोटल किए हैं 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days। 5 डेज की जब ये बात करता है तो 5 डेज में हम यहाँ पर देखें तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज चला गया X। बचे हमारे पास कितने, 2 डेज हमारे पास यहाँ से बचे, तो इसका चार्ज 2 इंटू वाई और इक्वल में कितना है, इक्वल में उसने टोटल पे किया है 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की यहाँ से हम बात करें तो ये हमारे पास आने क्या वाला है, यहाँ से देखिए माइनस माइनस माइनस, x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2y, इक्वल में हमारे पास कितना बचेगा 6। तो ये हमारे पास y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3। y इक्वल टू 3 को हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 में मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारे पास x प्लस कितना बन जाएगा, x प्लस हमारे पास 12 इक्वल में कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 15। ये हमारा क्या था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा क्लास 10 चैप्टर 3 के एनपीसी चैप्टर टेस्ट का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।